दोस्त, अगर आपको वीरनाश करने की आदत लग चुकी है, आपने मन बना लिया है इसको छोड़ने का, लेकिन फिर भी बार बार आपसे गलती हो रही है और आप वापस से वीरनाश करते हो, फिर मन बना लेते हो कि कल से मैं पक्का छोड़ दूंगा, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा रहे। और फ़ोन चलाने की लत लगी है, बहुत लोगों को गलत खान पान की लत लगी है, अश्लील चीज़ें देखने की लत लगी है, धूम्रपान की आदत लग चुकी है लोगों को। आज हम लोग थोड़ा सा डीपली इसको समझेंगे कि इंसान को अगर लत लगती है तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि लत क्या है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने आसपास के शोर को शांत करें, हेडफोन्स लगाएं और आज हम लोग मेडिटेट करेंगे। जो भी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें और थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि अगर आप ये बात समझ लेते हैं तो आप परमानेंटली किसी भी हैबिट को समझ सकते हैं और फिर मर्ज़ी आपकी होगी कि आगे क्या करना है। सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि किसी भी चीज़ की अगर आदत है आपको, तो वो आदत क्या आपने खुद से देखी है या फिर कहीं आपने कोई वीडियो ऐसी पाई है यूट्यूब पर, फिर आपने उसको ऑब्ज़र्व किया और आपको लगा कि नहीं यार, ये आदत तो मुझे भी है। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? एक है कि मैं खुद से पकड़ रहा हूं कि मुझे आदत लगी है, और दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है, किसी और के द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि हमें लत लगी है किसी चीज़ की। अगर हमें किसी और के द्वारा यह पता चलता है कि हमें लत लगी है तो क्या होगा समझो। अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई, आपको अश्लील चीज़ें देखने की आदत लगी है, दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप मान लेंगे कि हाँ भाई, आपने ठीक बोला, या फिर आप बोलेंगे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। दो चीज़ें हो सकती हैं। ये पहले भी हो चुका है और अब भी हो रहा है और बाद में भी ऐसा ही होगा अगर आप दूसरों के द्वारा आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई दूसरा आकर कह रहा है कि भाई आपको लत लगी है, तो आप वही करेंगे, वही आपका रिएक्शन होगा जो पहले था। लेकिन अगर मैं खुद से जान जाता हूं कि मुझे लत लगी है किसी चीज की, मुझे एहसास होता है, मुझे पता चलता है इसके बारे में, तो मैं एक कदम आगे जा सकता हूं। दूसरे कंडीशन में मैं फिर से वही घिसे पिटे कारनामे कर रहा था, यार मैं लत में फंस गया, मैं कैसे निकलूंगा। यहां पर क्या हो रहा है, हम एक स्टेप आगे चले गए हैं, क्योंकि हमने ये रियलाइज़ कर लिया है कि मैं फंसा हुआ हूँ, अब मुझे इसके ऊपर ध्यान लगाना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये जो हैबिट मुझे लगी है ये सही है या फिर गलत है। मैं सिर्फ साक्षी भाव से उसको देखूँगा। मैं दूर से देखूँगा कि मुझे ही किसी चीज़ की आदत लगी है। मैं कोई जजमेंट पास नहीं करूँगा कि तू गलत कर रहा है, तू सही कर रहा है। मैं सिर्फ देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, कोई कमेंट पास नहीं करूंगा अभी, सिर्फ और सिर्फ देखूंगा। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली इसको करके देखें। मान लीजिए अगर आपको कभी भी गुस्सा आता है, तो क्या आप खुद को इतना ज़्यादा अवेयर कर सकते हो कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे पहले ही पता चल जाए कि कुछ उबाल मारने वाला है? क्या आप इस स्टेट तक जा सकते हो? आपको जब नींद आती है रात में, तो हमें क्या होता है और आपको भी क्या होता है, आप भली बात ही जानते हो। हम बस सो जाते हैं और सुबह उठ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता हमें कब नींद आई, हम नहीं जानते। लेकिन मान लो अगर हम अपने अवेयरनेस का स्टेट उस लेवल तक लेकर जाने सकें जहाँ हम नींद में भी जाग रहे होते हैं। एक योगी नींद में भी जाग रहा होता है, और वो तभी होता है जब हम इतने ज़्यादा अवेयर हो जाएं, हमारे अवेयरनेस का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ जाए,
हमारा ध्यान इतना ज़्यादा तीव्र और इंटेंस हो जाए या हमें पता चल जाए कब हमें नींद आ रही है और कब हम जा रहे हैं उस मॉलिक्यूलर बॉडी में। उसी तरह से अगर आपको किसी भी चीज़ की आदत लग चुकी है, मान लो मुझे वीरनाश की आदत लगी है और मैं कुछ देख लेता हूँ और मैं जा रहा होता हूँ वीरनाश करने के लिए, लेकिन अगर मैं उस वक्त ध्यान लगा सकूं कि मैं अभी क्या करने वाला हूं। इतने दिन मैंने क्या किया था, मैंने कमेंट पास किया था कि भाई तू गलत करने वाला है, तू सही करने वाला है। अब नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ मैं देखूंगा क्या हो रहा है। समझो थोड़ा सा, अगर मैं सारा ध्यान वहां लगा रहा हूं कि मेरे एक्शंस क्या होने वाले हैं और मुझे पहले से ही ये बात पता है कि मैं क्या करने वाला हूं, तो जो काम करेगा, जो गलत काम करेगा, वो तो वहां मौजूद ही नहीं है। मेरा सारा ध्यान तो यहां है, मैं तो यहां हूं। मैं अगर अवेयरनेस का स्तर इतना बढ़ा लूं कि मुझे पता चल जाए पहले ही कि मुझसे गलती होने वाली है, देख तू फिर से वही गलत काम करने वाला है, समझ जा। अगर मुझे पहले ही पता चल जाए तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक वेग आता है, गुस्सा जब आता है ना तो पता नहीं चलता कब आ गया, है ना। हम बस एक्सप्रेस कर देते हैं खुद को। उसी तरह से इसमें थोड़ा टाइम लगेगा दोस्त, थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों? हमारी जो कंडीशनिंग है, इतने सालों में हमने क्या किया है पता है। हमें कोई वेग आता है, शरीर का कोई डिमांड होता है, हम उसको तुरंत से पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारी बायोलॉजिकल नीड है। हमें भूख लगती है और हमें बच्चे पैदा करने होते हैं, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है और इसके हम विपरीत नहीं जा सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो भी ऊर्जा हमारे पास है उस ऊर्जा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ध्यान लगाने के लिए। अगर हम ध्यान लगा पाएं तो आप किसी भी लत से आराम से निकल जाओगे। लत बहुत छोटी चीज़ें लगेंगी आपको उस वक्त, अगर आप ध्यान लगा पाए तो। और ये जो अवेयरनेस का लेवल होगा, वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा आपको सब्र रखना है, केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे लाओ त्सु कहते हैं कि अगर आपको 1000 मील का सफ़र तय करना है तो पहले कदम से उसकी शुरुआत होगी। आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं। सिर्फ इतना अगर आप कर पाए तो आपको कोई भ्रष्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएं, अगर आपने पेशेंस दिखाया, अगर आप हार नहीं मानते हो उस वक्त, तो दूसरे तरफ ब्रह्मचर्य आपके लिए नए नए दरवाजे खोलता है। आप उन सारे दरवाज़ों के पार जाकर एक नई दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर तो वीरनाश का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता यार, है ना। तो आपके लिए ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, इसको लेकर हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे।